हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, भारत रत्न विश्वेश्वरैया इस जीवनी को ही आगे बढ़ाऊंगा और ये दूसरा वीडियो है और इसमें इसी पार्ट को ही आगे बढ़ाऊंगा और आप उस कहानी को याद रखिए, यानी विश्वेश्वरैया का जो जीवन है, जीवन को याद रखिए। विश्वेश्वरैया सेंट्रल कॉलेज से बीए डिग्री हासिल कर लिए और वो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? जस्ट 19 उम्र थी। 19 उम्र में उन्होंने बीए डिग्री पास कर लिए, यानी बीए डिग्री प्राप्त कर लिए। और बीए डिग्री प्राप्त करने के बाद जिस कॉलेज में वो पढ़ाई किए, सेंट्रल कॉलेज में, बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में, और उस सेंट्रल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल अंग्रेजी प्रिंसिपल थे। और अंग्रेजी प्रिंसिपल होने के नाते विश्वेश्वरैया की योग्यता और विश्वेश्वरैया का जो गुण, उन गुणों से क्या प्रभावित हुए थे प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल ने एक सिफारिश लेटर लिखे, एक पत्र लिखे। पूना के जो साइंस कॉलेज है, वो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी क्या अंग्रेज थे। और उस पूना के साइंस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनके नाम पर एक सिफारिश, रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं इस सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल कि विश्वेश्वरैया नामक एक स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं और लड़का भी क्या अच्छा है और पढ़ाई में क्या होनहार है। और उस सिफारिश लेटर में विश्वेश्वरैया के बारे में लिखे थे और विश्वेश्वरैया ने उस सिफारिश पत्र को लेकर चले गए पूना, बेंगलुरु से पूना चले गए और पूना के जो साइंस कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला, दाखिल हो गए। और यहाँ पर बीए डिग्री पास किए थे, वहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्स क्या करना शुरू कर दिए और वहीं पर विश्वेश्वरैया को स्कॉलरशिप मिलना भी क्या शुरू हुआ। और जैसे ही स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुआ, निश्चिंत होकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दिए। और जैसे ही शुरू कर दिए, और उस बम्बई यूनिवर्सिटी में एक नियम था, यूनिवर्सिटी में जो कोई भी छात्र, जो कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट क्लास पास अगर हो जाएंगे तो उस छात्र को नौकरी दी जाएगी। एक नियम था। उस नियम के अनुसार विश्वेश्वरैया अपनी 23 उम्र में, यानी 23 उम्र में ही उन्होंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या पास किए और 23 उम्र में बम्बई गवर्नमेंट ने उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब दे दी। और जैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब दे दी और ये असिस्टेंट इंजीनियर क्या बन गए, और बनने के बाद विश्वेश्वरैया काम क्या शुरू कर दिए। और विश्वेश्वरैया एक्सपर्ट थे जो वाटर कैनल बनाने में और जो नहर बनाने में और पानी पीने के लिए जो पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था करने में, यानी टैप से घरों को पानी की व्यवस्था करने में क्या निपुण थे। और विश्वेश्वरैया इस काम में क्या चतुर हुए और कई नालियां बनाना और वाटर कैनल्स बनाना और लोगों को क्या पीने के लिए पानी पहुंचाना और प्रमुख नगर में ये सिस्टम क्या ये काम शुरू कर दिए। कौन? विश्वेश्वरैया। अब काम करते करते विश्वेश्वरैया 31 ईयर्स के क्या हो गए, 31 वर्ष के हो गए और उन्हें एक बड़ा कार्य साध लिया और उन्हें एक प्रोजेक्ट भी क्या मिला। और यहाँ पर जो उन दिनों शक्कर बैरेज नामक एक वाटर वर्क्स का निर्माण करना था और यहाँ पर ये सिंध प्रांत में ये शक्कर नामक एक शहर था। और 1894 में उस शहर में रहने वाले जो लोग थे, उन सारे लोगों को पीने के लिए जो पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था, पानी का प्रबंध क्या पूर्ण कर दिए। और जैसे पूर्ण कर दिए, जिसने यानी विश्वेश्वरैया ने पूरे देश में क्या अपना नाम का डंका बजा दिया, यानी बहुत ही क्या फेमस हो गए। क्योंकि वहाँ सिंध प्रांत केवल क्या रेगिस्तान है और रेत ही रेत प्रदेश है और वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को क्या पीने के लिए जो पानी चाहिए था, वो पानी की व्यवस्था भी विश्वेश्वरैया ने कर दी है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही विश्वेश्वरैया एक अलग अलग ढंग के जो काम करते हैं आगे बढ़ने लगता है। और विश्वेश्वरैया के
काम को देखकर या विश्वेश्वरैया की प्रतिभा को देखकर, बुद्धि को देखकर सारे उनके पेशे के जितने भी जो इंजीनियर्स थे वो इंजीनियर्स लोग क्या अब जलने लगते हैं। सो यहाँ पर ये होने के बाद 1904 में यानी 1904 में और एक प्रोजेक्ट क्या मिलता, इनकी प्रखर बुद्धि को देखकर बम्बई गवर्नमेंट ने उन्हें शिमला जो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस था उस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्हें भेज दिए थे और प्रतिनिधि के रूप में भेज दिए और वो शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में क्या भाग लेकर वो आ गए। जैसे वो आ गए और उन्हें और एक प्रोजेक्ट क्या मिल गया और एक काम क्या मिल गया और बम्बई गवर्नमेंट ने उन्हें सौंप दिया और पूना के निकट, पूना के करीब एक खड़कवासला नामक डैम का निर्माण कर दिया और उस डैम को ऑटोमेटिक गेट यानी स्वयं विश्वेश्वरैया ने स्वयं क्या डिजाइन बना दिया और स्वयं क्या उन्होंने बिठाया। और इंजीनियरिंग फील्ड में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में किसी ने ऐसा काम नहीं किया था कि पहली बार विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में यह काम कर दिया और इनके काम को देखकर अमेरिका वालों ने नकल कर दिया और अमेरिका का जो फेमस कैनल है पनामा कैनल, उस पनामा कैनल को भी क्या ऑटोमेटिक गेट बना लिए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, अमेरिकन से भी होशियार यानी क्लेवर कौन है, इंडियंस है। तो इससे हमें पता चलता है, इससे साबित होता है कि इंडियंस किसी से भी क्या कम नहीं है। उन दिनों 1904 में ही विश्वेश्वरैया ने क्या डैम को जो गेट बिठाते हैं उन गेटों का डिजाइन भी कर दिया और खुद ऑटोमेटिक गेट भी क्या खड़कवासला डैम को क्या बनाए और अमेरिका वालों ने नकल कर लिए, कॉपी कर लिए और वहाँ का जो फेमस कैनल है, वाटर कैनल है पनामा, उस पनामा को भी क्या ये इस प्रकार के गेट क्या बिठा दिए। सो यहाँ पर ये होने के बाद विश्वेश्वरैया को 1906 में अदन से भी क्या बुलवाया और अदन के लोग भी क्या इन्हें निमंत्रित किए और वहां पर भी क्या नालियों का इंतजाम और पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था क्या कर दिए। और ऐसे ही वो काम करते करते जाने लगे और बम्बई गवर्नमेंट उनके काम को देखकर या उनका जो काम था काम को देखकर या बुद्धि को देखकर या प्रतिभा को देखकर उन्हें क्या प्रमोशन क्या देने लगी। जैसे प्रमोशन देने लगे, पदोन्नति होने लगी, जब पदोन्नति होने लगती है और ऑटोमेटिक क्या सैलरी भी क्या ज़्यादा क्या आने लगे और उन्हीं के या उस पेशे के जितने भी जो सीनियर इंजीनियर थे उनसे भी क्या बढ़कर इन्हें ज़्यादा सैलरी मिलने लगी और बम्बई गवर्नमेंट भी इनसे क्या सलाह मांगने लगे। हर कार्य में इनकी सलाह लिए बिना कौन सा भी काम करने के लिए तैयार नहीं थी बम्बई गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही यूजफुल क्या वीडियो है। और जितने भी जो सेकंड पीयूसी के स्टूडेंट है वो स्टूडेंट निरंतर क्या मुझे फॉलो करिए और सपोर्ट करते रहिए क्योंकि हम बहुत ही क्या कष्ट से क्या वीडियो बनाते हैं ताकि विद्यार्थियों को आसान हो जाए। स्टूडेंट्स यारेಲ್ಲ वीडियो ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂजफुल आಗುತ್ತೆ। तो कंटिन्यू कर दूंगा। और यहाँ पर विश्वेश्वरैया की उम्र 47 क्या उम्र थी और 47 उम्र में इन्हें प्रमोशन पर प्रमोशन क्या मिलने लगी, पदोन्नति क्या मिलने लगी और मिलने पर इनके पेशे के जितने भी जो सीनियर इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया को देख कर क्या जलने लगे। और जब विश्वेश्वरैया को पता चला कि मेरे पेशे के मेरे ही इंजीनियर्स मेरे कलीग क्या मुझे देकर जलते हैं तो विश्वेश्वरैया को पता चलने पर विश्वेश्वरैया ने रिजाइन कर दिए और अपनी जॉब को यानी जो नौकरी थी उस नौकरी को क्या रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद नौकरी से क्या निवृत्त हो गए और यहाँ पर VRS क्या ले लिए। जब VRS लेने के बाद यानी निवृत्त होने के बाद पेंशन नहीं मिलती, फिर भी बम्बई गवर्नमेंट ने इनके काम को देखकर इनका जो कार्य था बुद्धि थी उस बुद्धि को देखकर पेंशन भी क्या सेटल कर दी कौन, बम्बई गवर्नमेंट। और इसके बाद विश्वेश्वरैया को हैदराबाद के जो निज़ाम थे और दुनिया में सबसे अमीर राजा कौन थे, हैदराबाद के निज़ाम राजा ने इन्हें क्या बुलाए और
वहाँ पर इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में उन्हें जॉब मिल गए, एडवाइजर के रूप में क्या जॉब मिली। और वहाँ पर निज़ाम दुनिया के सबसे अमीर राजा थे, फिर भी उनके पास एक समस्या थी। और हर बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में, हैदराबाद शहर में क्या पानी फैल जाता। और जब पानी फैल जाता है तो हैदराबाद नगर में रहने वाले सारे लोग या निवासी लोगों का काम ठप पड़ जाता, काम बंद हो जाता, कोई भी क्या काम कर नहीं सकते, क्योंकि शहर तमाम पानी क्या फैल जाता, उस पानी में कौन काम करे। तो ये समस्या हर साल क्या उन्हें सामना करना पड़ा। तो विश्वेश्वरैया को ये काम सौंप दिया और विश्वेश्वरैया ने वहाँ पर जो हैदराबाद में जो मूसी नदी बहती है, उस मूसी नदी को क्या डैम बना दिया। और जिस साल डैम बना दिया उस साल हैदराबाद शहर में पानी नहीं आया और हैदराबाद शहर में क्या फ्लड या बाढ़ भी क्या नहीं आई। और इस डैम बनाने के बाद वहाँ पर हैदराबाद में कोई भी समस्या नहीं आई। और हैदराबाद को सुंदर नगर बनाने के लिए विश्वेश्वरैया ने हैदराबाद शहर में बागे आम नामक एक सुंदर सा गार्डन या बगीचा भी क्या बना दिए, ताकि वो शहर क्या सुंदर लगे। और इसी तरह नई नई योजनाएं बनाते रहे विश्वेश्वरैया और उस राज्य का क्या विकास होने लगा। और हैदराबाद होने के बाद मैसूर रियासत या मैसूर राज्य, मैसूर रियासत के जो राजा थे कृष्णराज वडेर उन्हें क्या आमंत्रित करते हैं कि आप इस रियासत यानी हमारे स्टेट आ जाइए। तो विश्वेश्वरैया आ जाते हैं, क्योंकि विश्वेश्वरैया कोलार डिस्ट्रिक्ट के ही है और कोलार डिस्ट्रिक्ट उन दिनों क्या मैसूर राज्य में ही पड़ता था, आज कर्नाटक राज्य है। और यहाँ पर वो आकर सोच लेते हैं कि मैं तो क्या इसी राज्य का हूँ और राज्य की सेवा करने के लिए मुझे जो मौका मिला, ये सोचकर यहाँ पर भी मैसूर में अपनी मातृभूमि के लिए काम करने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। और विश्वेश्वरैया ने चीफ इंजीनियर के रूप में क्या यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर लिया। कृष्णराज वडेर ने चीफ इंजीनियर का पद उन्हें सौंप दिया और 3 सालों तक इस पद पर क्या काम करते रहे। और विश्वेश्वरैया की कुशलता, क्लेवरनेस को और ऊपर से क्या उनका जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसे देखकर महाराज मंत्रमुग्ध हो गए। और मुग्ध होने पर विश्वेश्वरैया को अपना दीवान क्या बना लिया। यानी आज का जो गवर्नर है ना, गवर्नर का पोस्ट की तरह दीवान का पोस्ट था और दीवान बना लिया। और दीवान पद पर 6 साल तक निरंतर क्या काम किए। और काम करने पर विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य का नक्शा ही क्या बदल डाले और मैसूर का विकास करने के लिए कई नई योजनाएं क्या बना लिया। कौन? विश्वेश्वरैया। और मैसूर राज्य में एक कम से कम 1.5 लाख एकड़ लैंड को क्या यानी इरिगेशन लैंड को पानी देने का काम उन्होंने कर दिए, सिंचाई का इंतजाम कर दिए। और मैसूर राज्य में जो शिव समुद्र वाटरफॉल्स है, उस वाटरफॉल से बिजली उत्पन्न करना, करंट उत्पन्न करने की फैक्ट्री भी क्या ओपन कर दिए। और विश्वेश्वरैया ने सोच लिया अगर मैसूर राज्य का विकास अगर होना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोच लिया कि पहले क्या इरिगेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और साथ ही साथ स्टेट पे क्या नई नई फैक्ट्री क्या ओपन करनी चाहिए। और इस दृष्टि से विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य में क्या एक मैसूर यानी चंदन का तेल फैक्ट्री ओपन कर दिया, ऑयल फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री ओपन कर दिया। और साबुन यानी मैसूर सैंडल सोप और इस्पात यानी स्टील फैक्ट्री, भद्रावती में जो आज भी स्टील फैक्ट्री है वो फैक्ट्री का ओपन कर दिए। और पेपर फैक्ट्री भी का ओपन कर दिए। और विश्वेश्वरैया का विचार था अगर हम इस तरह से कारखाने अगर उत्पन्न करेंगे तो उत्पन्न करने से लोगों का जो इनकम है, इनकम भी क्या बढ़ जाएगा, साथ ही साथ हमारा राज्य भी क्या विकास की ओर बढ़ेगा। तो यह सोचकर विश्वेश्वरैया ने क्या और भी निरंतर क्या काम करना शुरू कर दिए। और मैसूर में ही जो KRS डैम है वो KRS डैम भी क्या बना दिए। और उसी के साथ मैसूर शहर को सुंदर बनाने के लिए वृंदावन गार्डन भी क्या उन्होंने बना दिए। और आज ये वृंदावन गार्डन हमारे देश में जितने भी जो सुंदर गार्डन है उन गार्डनों में वृंदावन गार्डन का नाम भी क्या लिया जाता है। तो इसी तरह मैसूर राज्य का विकास क्या करने लगे और उन्होंने सोचे कि लोगों का आमदनी भी बढ़ने लगी और इसके लिए एक बैंक की स्थापना क्या कर दिए, वही
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना कर दिए, क्योंकि लोगों की जो धरोहर है या संपदा है या संपत्ति है, संपत्ति को क्या वहां पर सेफ से रखने के लिए बैंक की स्थापना कर दिए। और यहाँ पर और आगे बढ़कर विश्वेश्वरैया एजुकेशन फील्ड को क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, और दक्षिण भारत में केवल एक ही यूनिवर्सिटी काम कर रही थी, मद्रास यूनिवर्सिटी। और मैसूर राज्य के जितने भी जो स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट को क्या तकलीफ होने लगी थी, समस्या होने लगी थी कि मद्रास से जाकर पढ़ाई करने में। तो विश्वेश्वरैया ने एक यूनिवर्सिटी लाने के लिए भरसक प्रयास करे, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी विश्वेश्वरैया ने क्या कोशिश की है, और कोशिश करने पर मैसूर विश्वविद्यालय क्या लाए, एक यूनिवर्सिटी भी क्या लाए, और मैसूर राज्य में रहने वाले जितने भी जो स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट क्या यहीं पर क्या पढ़ने लगे। तो इस तरह से निरंतर क्या उन्होंने काम करने लगे, और विश्वेश्वरैया को काम देखकर मद्रास में जो शासन कर रहे थे अंग्रेज लोग मद्रास रियासत को क्या डेवलप करना नहीं चाहते थे, और उन्होंने कहा विश्वेश्वरैया को काम को देखकर कृष्णराज वडेर के कान भर दिए, यानी चुगली क्या की है। और चुगली करने पर राजा भी सही मानने लगे, और विश्वेश्वरैया को पता चला कि अंग्रेज लोगों ने मेरे विरुद्ध क्या कृष्णराज वडेर के कान भर दिए। ये सोचकर विश्वेश्वरैया ने अपना जो दीवान पोस्ट था, पद था, उस पद को भी क्या रिजाइन कर दिए। और ये रिजाइन करने के बाद विश्वेश्वरैया वर्ल्ड ट्रिप के लिए चले जाते हैं, और विदेश यात्रा करने के लिए 1918 ईस्वी को क्या वो चले जाते हैं। जैसे उन्होंने भ्रमण करते करते पूरी दुनिया का घूमकर देखते हैं, और तभी इन्हें 1947 को भारत को क्या आज़ादी मिली, और भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत की राजधानी कौन सी बनानी चाहिए, यह सोचने के लिए कमेटी बनाया, और उस कमेटी में विश्वेश्वरैया को भी क्या एक सदस्य के रूप में ले लिए, और दिल्ली राजधानी कमेटी क्या कहलाई गई, और उसमें भी क्या उन्होंने काम कर दिए। और वहां पर काम करने पर टाटा कंपनी वालों ने, जो टाटा स्टील फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के डायरेक्टर भी क्या बनाए, और वहां पर भी उस फैक्ट्री के डायरेक्टर बनकर कई सालों तक क्या उन्होंने काम कर दिए। तब विश्वेश्वरैया क्या इसी तरह क्या काम करते रहे, और बहुत ही हॉनेस्ट थे, और हॉनेस्टी के रूप में क्या फेमस भी क्या हो गए। और कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें गौरव यानी सर्वोच्च उपाधि से क्या सम्मानित भी क्या किए, डॉक्टरेट का उपाधि भी क्या दे दिए। और भारत सरकार ने 1955 में यानी 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या उन्हें भारत रत्न अवार्ड दे दिए। जिस समय भारत रत्न अवार्ड उन्हें मिला, उस समय उनकी उम्र कितनी थी, 94, यानी 94 उम्र में उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। और 15 सितंबर 1961 को पूर्ण रूप से क्या वो 100 ईयर्स क्या पूरा कर दिए, और पूरा करने पर पूरे देश में क्या उनकी जयंती मनाई गई, यानी 1 सेंचुरी होने पर, यानी उनकी जन्म शती भी क्या मनाई गई। और शायद 100 ईयर्स होने के बाद और 7-8 महीने रहे, और विश्वेश्वरैया 14 अप्रैल 1962 को यानी 1962 को बेंगलोर में क्या वो मर जाते हैं, चिर निद्रा में क्या वो चले जाते हैं, चीर विश्राम लिए। और उसके बाद विश्वेश्वरैया क्या यहाँ पर लिखते हैं, अगर 1 दर्जन लोग अगर विश्वेश्वरैया की तरह अगर इंडिया में अगर होते तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री क्या बन जाता। लेकिन आजकल यहाँ पर ऐसे लोग मिलना बहुत ही क्या मुश्किल है। और विश्वेश्वरैया के बारे में आपकी जो एज की सीक्रेट पूछने पर विश्वेश्वरैया कहते थे कि हमेशा के लिए क्या काम करते रहना, हार्ड वर्कर बनना, और कभी भी क्या जी नहीं चुराना चाहिए, और एक्सरसाइज करना चाहिए, और निरंतर टाइम टू टाइम क्या काम करने से हम लोग इसी प्रकार क्या रहते हैं। सो यहाँ पर विश्वेश्वरैया आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन विश्वेश्वरैया द्वारा जो काम हो चुके हैं वो काम आज भी क्या एक स्मारक के रूप में हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहीं पर ये जीवनी यानी बायोग्राफी ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।